स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट, और ये चैप्टर बुक अ फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर है और ये शॉर्ट स्टोरी एक टाइप से सप्लीमेंट्री। चैप्टर फर्स्ट, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जेम्स हैरियट। इस चैप्टर में एक कहानी है जो एक कुत्ते की है जिसका नाम है ट्रिकी, जिसकी जो मिस्ट्रेस है, मालकिन है, वो एक बहुत बड़े घर की है। अचानक वो बीमार हो जाता है तो जो जेम्स हैरियट हैं, जो ऑथर है इस चैप्टर के, वो उसको ट्रीट करते हैं। तो कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, वो कितना बीमार होता है और कैसे रिकवर होता है, इस सब के बारे में ये स्टोरी है। तो आई थिंक आपको स्टोरी बहुत पसंद आएगी और पूरा चैप्टर फुली एक्सप्लेन इसको मैं करूंगा। तो मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। ऑथर कहते हैं, पहले पढ़ने से पहले थोड़ा देख लें। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज पेम्पर्ड। पेम्पर्ड माने होता है लाड़ प्यार करना, पालन पोषण करना। एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस। ट्रिकी है जो छोटा डॉग है जिसको बड़ा लाड़ प्यार दिया जाता है और ओवरफेड किया जाता है। ओवरफेड माने होता है एक्स्ट्रा खिला देना उसकी मालकिन द्वारा। ही फॉल्स सीरियसली इल, वो बड़े सीरियसली बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन। और वेटरनरी सर्जन का मतलब होता है वो डॉक्टर जो पशुओं को ट्रीट करता हो। तो उनसे वो उनके पास जाती हैं, उनसे कंसल्ट करती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या डॉक्टर एक ऑपरेशन करता है? और डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है? तो ये पूरी कहानी अब चैप्टर में अपन को पढ़नी है। इन स्टोरी बहुत ही अच्छी है। अब चैप्टर से पहले कुछ क्वेश्चन है जो दिमाग में पॉइंट आउट आपको करने हैं, रखने हैं। वाई इज मिसेस पंफ्रे बरीड अबाउट ट्रिकी, कि मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों हैं? और व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, और उसकी मदद करने में वो क्या करती हैं? इज सी वाइज इन दिस, क्या वो ऐसा करने में बुद्धिमत्ता का परिचय देती हैं? और हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, कि इस स्टोरी में आई किसको रेफर करता है, आई कौन है? तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। आई वॉज रियली बरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, कि ऑथर कहते हैं आई वॉज रियली बरीड, कि मैं वास्तव में बहुत चिंतित था इस समय ट्रिकी के बारे में। वरीड अबाउट, किसी के बारे में चिंतित होना। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, कि ऑथर कहता है, यहाँ आई शब्द ऑथर ने यानी जेम्स हैरियट ने अपने लिए यूज किया। I had pulled up my car when I saw him in the street, कि मैंने अपनी कार को रोका जब मैंने उसको गली में देखा, स्ट्रीट में देखा। with his mistress, अपनी मालकिन के साथ। कि जब मैंने ट्रिकी को यानी उस कुत्ते को, यहाँ ट्रिकी जो है कुत्ते का नाम है, छोटा सा डॉग है मिसेस पंफ्रे का। तो जब ऑथर कहता है कि जब मैंने उसको अपनी मालकिन के साथ देखा गली में, तो मैंने अपनी कार रोकी। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, कि मैं उसकी अपीयरेंस पर, यानी वो देखने में जैसा लग रहा था उस पर मैं बड़ा शॉक्ड था, चकित था, सन्न था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, कि ह्यूजली माने बड़ी मात्रा में, कि बहुत बड़ी मात्रा में वो फैट हो चुका था, मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस, कि जैसे एक ब्लॉटेड सॉसेस हो। सॉसेस एक प्रकार का क्या होता है, एक पैकेट में मांस वगैरह को जब भर लिया जाता है तो उसको सॉसेस बोलते हैं। तो लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, कि वो ऐसे लग रहा था जैसे एक फूला हुआ सॉसेस हो और उसके चारों कोनों में एक पांव निकला हुआ हो, टांग निकली हुई हो। ये कुत्ते का ऐसा हुलिया बता रहे, मतलब इतना वो बीमार होने की वजह से फूल चुका था। हिज आईज, उसकी आंखें, ब्लड शॉट एंड र्यूमी। ब्लड शॉट माने रक्त रंजित, यानी उसकी आंखें जो थी वो लाल लाल हो गई थी। और र्यूमी माने होता है एक लिक्विड टाइप का होता है जो आंखों से निकलता है, उसको र्यूमी बोलते। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, यानी उसकी आंखें जो इस टाइप की थी, ब्लड शॉट थी एंड र्यूमी थी, यानी उनसे द्रव निकल रहा था। वो स्टेयर्ड, घूर रही थी। स्ट्रेट माने सीधा, अहेड माने आंखें, यानी उसकी आंखें एकदम देख रही थी बाहर को।
एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और जो उसकी जीभ थी वो उसके जॉ माने जबड़ों से बाहर को लॉल हो रही थी, लटक रही थी। ऑथर ऐसा कहते हैं। अब आगे देखें, मिसेज यानी क्या है, ऑथर देखता है ट्रिकी को, ट्रिकी बीमार है, अपनी मालकिन के साथ है, और ऐसे लग रहा है जैसे एक फूला हुआ सॉसेस हो जिसके चारों कोने में एक एक टांग निकली हुई हो, और उसकी आंखें लाल लाल हैं और उनसे थोड़ा लिक्विड बह रहा है, आंखें बाहर मतलब बाहर को देख रहा है वो, और उसकी जीभ लटक रही है उसकी जबड़ों से। आगे देखें, मिसेस पंफ्रे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, हेस्टेंड माने होता है जल्दबाजी करना, कि मिसेस पंफ्रे ने जल्दबाजी में एक्सप्लेन किया, बताया। क्या बताया? ही वाज सो लिस्टलेस, अपने कुत्ते के बारे में बता रही है, कह रही मिस्टर हैरियट ही वाज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस माने होता है बेचैन, कि मिस्टर हैरियट ये बहुत बेचैन है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, और ऐसे लगता है, सीम माने होता है प्रतीत होना या लगना, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, और ऐसे लगता है जैसे इसमें कोई भी एनर्जी ना हो, यानी अब इसमें ताकत नहीं है, ऐसा लग रहा है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन माने होता है कुपोषण, कि मुझे लगता है ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन माने होता है कुपोषण, कि मुझे लग रहा है, मैं सोचती हूँ कि शायद ये निश्चित ही मस्ट बी सफरिंग, सफर माने होता है कष्ट झेलना, कि निश्चित ये कुपोषण का शिकार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, बिल्ड अप माने होता है स्वास्थ्य को बनाना। तो वो कहती है कि मुझे लग रहा है ये कुपोषण का शिकार हो गया है, सो आई हैव बीन गिविंग हिम, इसलिए मैं इसको दे रही हूं, लगातार दे रही हूं। हैव बीन लगा तो लगातार का अर्थ होगा। आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास, कि कुछ एक्स्ट्रा मैं दे रही हूं, क्योंकि मिसेस पंफ्रे ये सोचती है कि उनका कुत्ता कुपोषण का शिकार हो गया है, इसलिए वो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल देती हैं खाने को। बिटवीन मील्स, भोजन के बीच में। अब बिटवीन मील्स का यहां कहने का अर्थ है, भोजन के बीच में का कहने का अर्थ है दो भोजन के बीच का जो अंतर होता है उस बीच में, कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देती हैं। जैसे सम मॉल्ट, मॉल्ट क्या होता है, जौ और दूध से मिश्रित जो चीज होती है उसको मॉल्ट बोलते हैं। एंड कॉड लिवर ऑयल, और कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और एक कटोरा हॉर्लिक्स का मैं उसको रात में देती हूं टू मेक हिम स्लीप, उसको सुलाने के लिए। नथिंग मच रियली, और वास्तव में इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देती। अब ये मिसेस पंफ्रे डॉक्टर को इतना समझाती हैं कि ऐसी ऐसी बात है, कि मुझे लग रहा है ये बहुत बेचैन है और बीमार से, इसमें एनर्जी कोई महसूस नहीं हो रही, इसलिए मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ। जैसे क्या क्या दे रही, वो मॉल्ट दे रही, और कुछ कॉड लिवर ऑयल दे रही, और हॉर्लिक्स, एक कटोरी हॉर्लिक्स भी दे रही। अब डॉक्टर कहते हैं मिस्टर हैरियट, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, कि डॉक्टर कहते हैं, जेम्स हैरियट जो ऑथर हैं वही डॉक्टर हैं। तो एंड डिड यू कट डाउन माने होता है कम करना, क्या आपने कुछ कमी की ऑन द स्वीट थिंग्स, मीठी चीजें जो मैंने देने के लिए मना किया था, क्या उसमें आपने कमी की? एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको कहा था, उसमें क्या आपने कुछ कमी की? तो ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने की फॉर अ बिट, थोड़ी कमी की। बट ही सीम्स टू बी सो वीक, लेकिन वो मुझे बहुत कमजोर लगा। आई हैड टू रिलेंट माने होता है नरम होना, सो इसलिए मुझे थोड़ा नरम होना पड़ा। अब जब डॉक्टर कहते हैं कि आपने क्या थोड़ा बहुत इसको, जो मैंने कहा था कि स्वीट नहीं देना है, मीठी चीजें नहीं देना है, तो उसमें आपने कुछ कमी की, तो मिसेस पंफ्रे कहती है, ओह अरे आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ी तो कमी की। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वो बहुत वीक समझ में आ रहा था। आई हैड टू रिलेंट, सो मुझे रिलेंट होना पड़ा, माने कुछ नरम होना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स, अब वो अपने कुत्ते के बारे में बताती हैं मिसेस पंफ्रे डॉक्टर को, कि ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो कि ये बहुत ज्यादा क्रीम केक्स और चॉकलेट पसंद करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और मैं इसको मना नहीं कर सकती। बियर माने होता है सहन करना, यानी मुझ में इतनी क्षमता नहीं कि मैं इसको मना करना सहन कर सकूं, इसलिए मैं इसको मना नहीं करती। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, अब यहां ऑथर कहते हैं आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, कि मैंने, लुक डाउन माने होता है नीचे देखना, कि मैंने उसको फिर से नीचे देखा, माने कुत्ते की ओर देख रहे हैं, चूंकि वो लिए हैं मिसेस पंफ्रे अपने साथ। तो अब ऑथर कहते हैं कि मैंने आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस कुत्ते को देखा।
दैट वाज द ट्रबल, और जो परेशानी थी, दैट वाज द ट्रबल जो परेशानी थी, यानी दैट वाज द ट्रबल। और जब मैंने उसको देखा तो देखते ही ऑथर के यहाँ कहने का अर्थ है कि दैट वाज द ट्रबल, और यही एक परेशानी थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, कि ट्रिकी की जो मात्र गलती ये थी, उसका लालच ही उसकी गलती थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, कि ट्रिकी की एकमात्र गलती उसका लालच थी। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड, कि ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड, कि उसने कभी, नो माने होता है जानना, उसने कभी भोजन को मना करना नहीं जाना था। यानी वो कैसे भोजन के लिए मना किया जाता है वो जानते ही नहीं था, यानी कुछ भी डाल दो तो खा लेता था। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, ही वुड टेकल कर लेता था, माने मैनेज कर लेता था वो कुत्ता। अ मील, एक भोजन, एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, कि दिन के किसी भी समय, किसी भी आवर, यानी किसी भी घंटे में कभी भी उसको भोजन दो तो मना नहीं करता था, उसको मैनेज कर लेता था, यानी खा लेता था। एंड आई वंडर्ड, और अब मैं सोचता हूं, एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्रे हैडंट मेंशन्ड, कि ऑथर कहते हैं कि अब मैंने ये विचार किया, एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, सारी चीजों पर मैंने सोच लिया, विचार कर लिया, मिसेस पंफ्रे हैड नॉट मेंशन्ड, कि जो मिसेस पंफ्रे ने जो बात नहीं कही, कुत्ते के बारे में नहीं बताई, उसको देखकर मैं जान गया। अब ऑथर यहां पूरे सिम्टम्स जान लेता है कि कुत्ते में प्रॉब्लम आखिर क्या हो रही, उसको क्या दिक्कत है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब डॉक्टर यहां पूछते हैं कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, प्लेंटी माने होता पर्याप्त, क्या आप इसको पर्याप्त एक्सरसाइज दे रही हैं, एक्सरसाइज इससे करा रही। वेल, अरे ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, तो वो कहती है, मिसेस पंफ्रे कहती है, ही हैज हिज लिटिल वॉक्स, कि थोड़ा बहुत वो टहल लेता है, वॉक्स माने होता है टहलना। ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, कि जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे साथ थोड़ा बहुत टहल लेता है। बट हॉजकिन द गार्डनर, अब जो हॉजकिन है वो मिसेस पंफ्रे का गार्डनर है, माली है। हैज बीन डाउन विद लम्बैगो, लम्बैगो माने होता है मस्कुलर पेन, जो होता है कमर में जो दर्द होता है उसको लम्बैगो बोलते हैं। तो वो बताती है कि मेरे साथ ये थोड़ा बहुत टहल लेता है, लेकिन जो गार्डनर है हॉजकिन, वो उसको कमर दर्द है तो वो बीमार है। डाउन विद माने होता है पड़ा हुआ होना, बीमार पड़ा हुआ होना, तो वो कमर दर्द से बीमार है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेटली माने होता है हाल ही में, तो हाल ही में कोई रिंग थ्रोइंग नहीं हो रही, यानी वो क्या होता है, कुत्ते को रिंग वगैरह फेंको उसके तो उसको कैच करने के लिए या उसके पीछे पीछे दौड़ता है, इस टाइप से, मतलब रिंग थ्रोइंग बोलते हैं इसको। तो कह रहा है कि वो मिसेस पंफ्रे कहती हैं तो उसके बीमार होने की वजह से ऐसा तो नहीं हो पा रहा, लेकिन हल्की फुल्की मेरे साथ ये टहल लेता है। अब आगे देखें जरा, आई ट्राइड टू साउंड सिवियर, अब यहां ऑथर कहते हैं जेम्स हैरियट, आई ट्राइड टू साउंड सिवियर, सिवियर माने होता है कठोर, मैंने थोड़ा तेज कठोर होने की कोशिश की। आई ट्राइड टू साउंड, साउंड माने होता है सत्य साबित होना, ठीक, यानी मैंने थोड़ा टू साउंड सिवियर, मैंने थोड़ा कठोर होने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, कि अब मेरा यही मतलब है, कि वो मिसेस पंफ्रे से कहते हैं कि नाउ आई रियली मीन दिस, मेरा यही मतलब है। अब ये डॉक्टर थोड़ा कड़े लहजे में ये चीज कहता है कि मेरा यही मतलब है, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, कि अगर आप इस कट डाउन माने होता है कम करना, अगर आप इसके फूड को, भोजन को कम नहीं करोगे, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, अगर आप इसके भोजन को कम नहीं करते, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसको एक्सरसाइज नहीं कराते, तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो ये वास्तव में बीमार होने जा रहा है, ये बीमार हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर मिसेस पंफ्रे से कहते हैं। यू मस्ट बी हार्डन योर हार्ट, कि आपको अपने हृदय को हार्डन करना चाहिए, कठोर करना चाहिए। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको एक वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, एक बहुत कठोर डाइट में, डाइट माने होता है भोजन, नियंत्रित भोजन, तो इसको नियंत्रित भोजन में आपको रखना चाहिए। कीप ऑन माने होता है इसको रखना, माने उसमें ढालना चाहिए इसको, यानी आप अपने थोड़ा दिल को कठोर करें, ये बार बार कुछ भी खाने को करे तो इसको खिलाओ मत, बल्कि इसको इसकी डाइट में स्ट्रिक्ट हो जाओ आप। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कि इसको एक कठोर
निश्चित भोजन में आप इसको संतुलित कर लें, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। तो मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, तो मिसेस पंफ्रे क्या करती हैं, अपने हाथों को मलती हैं। अब ऐसा जब सुनती है तो हाथों को चिंता के कारण मलने लगती हैं। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, ओह आई विल, अरे मैं ऐसा करूंगी मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं श्योर हूं इसके प्रति कि आप सही कह रहे, यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन। अब ऐसा वो कह रही हैं क्योंकि वो थोड़ा नरम हो जाती हैं जब वो अपने कुत्ते को भूखा देखती हैं तो नरम हो जाती हैं। तो लेकिन अब उनको ये, जब डॉक्टर ने कहा कि आपको भोजन कम करना पड़ेगा और इसकी डाइट को नियंत्रित करना पड़ेगा, तो वो अपना हाथ मलने लगती हैं और कहती हैं मैं ऐसा करूंगी, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है। सी सेट ऑफ, सेट ऑफ माने होता है चल देना। सी सेट ऑफ हेड डाउन, अपना सिर नीचे करके अब मिसेस पंफ्रे वहां से चल देती हैं अलोंग द रोड, सड़क पर। एज इफ, मानो, डिटरमाइंड, मानो उन्होंने निश्चय कर लिया हो, डिटरमाइन कर लिया हो, टू पुट द न्यू रेजाइम, रेजिम माने होता है पथ्यापथ नियम। पथ्यापथ नियम का मतलब क्या होता है, खाने पीने में क्या पथ्य है, यानी क्या पचने योग्य है और क्या अपथ्य है, पचने योग्य नहीं है, इसको ध्यान में रखना, ठीक। तो टू पुट द न्यू रेजाइम, एक नया रेजाइम, नया पथ्यापथ, इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि अब वो सिर नीचा करके रोड पे चलने लगी, ये निश्चय करके, मानो, एज इफ माने होता है मानो, ये निश्चय करके, डिटरमाइन करके, टू पुट द न्यू रेजिम, कि उनको एक नया पथ्यापथ लागू करना है, इनटू प्रैक्टिस, अभ्यास में लाना है, इमीडिएटली, तुरंत। यानी कुत्ते के लिए अब नया खाने पीने का शेड्यूल बनाना पड़ेगा उनको, ऐसा सोच के वो सिर नीचा करके वहां से चलती हैं। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, कि ऑथर कहता है कि अब मैंने उनकी प्रोग्रेस को एक ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ते हुए, कंसर्न माने होता है मुद्दा, कि बढ़ते हुए इस तरह मैंने उनकी प्रोग्रेस को देखा। यानी यहां कंसर्न का मतलब चिंता भी होता है, एक बढ़ती हुई चिंता में मैंने उनकी प्रोग्रेस को देखा, क्योंकि अब वो ठीक नहीं हो रहा था, बल्कि और उसमें और गिरावट आ रही थी उसके स्वास्थ्य में। आई वॉच देयर प्रोग्रेस, मैंने उनकी प्रोग्रेस को विद ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती हुई चिंता में देखा। यानी अब वहां से मिसेस पंफ्रे अपना ट्राई कर रही हैं कि न्यू रिजीम वो प्रैक्टिस में लाएंगी, और यहां ये बीमार होता जा रहा। तो ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्वीड कोट का मतलब होता है एक प्रकार का ऊनी कोट होता है जो कुत्तों वगैरह को पहनाया जाता। टॉटर माने होता है डगमगाते हुए चलना। तो ट्रिकी अपने उस ट्वीड कोट में बड़ा डगमगाते हुए चल रहा था। ही हैड अ वार्डरोब। अब ऑथर उसके बारे में, अब ट्वीड कोट की चर्चा हुई तो उसके बारे में आगे बताते हैं। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, कि ट्रिकी के पास एक पूरी वार्डरोब थी इस प्रकार के कोट्स की। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। वेट माने होता है गीले दिनों के लिए, यानी बारिश के दिनों के लिए, जब पानी बरसे तो उसके लिए रेन कोट भी था। ये सब कुत्ते के पास ऐसी सुविधाएं थी, क्योंकि मिसेस पंफ्रे बहुत अमीर महिला हैं जो अपने कुत्ते का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। स्ट्रगल माने होता है संघर्ष करना, ड्रूपिंग माने होता है लटक कर चलना। इन हिज हार्नेस, और हार्नेस माने होता है जो नियमित जो काम होते हैं वो, उनको हार्नेस बोलते हैं, यानी दैनिक कार्य में। तो अब अपने दैनिक कार्यों में भी उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ता था, बड़ा वो लटक के चलता था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस माने होता है दैनिक कार्य। ट्रिकी को बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। तो आई थॉट, ऑथर कहते हैं, आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग। मैं सोचता हूं ये चीज लंबी नहीं होती, यानी ये ज्यादा नहीं हो गई होती। बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, कि जब मैंने मिसेस पंफ्रे से सुना उसके पहले ये ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब ऑथर आगे कहते हैं, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कि जिस कॉल की मुझे आशा थी, एक्सपेक्टेड कॉल माने जिस कॉल की आशा हो वो कॉल, कि द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कि कुछ ही दिनों में एक्सपेक्टेड कॉल आई, यानी मिसेस पंफ्रे की कॉल आई, जैसी डॉक्टर आशा कर रहे थे कि निश्चय ही अब ये और बीमार हो जाएगा ट्रिकी,
तो निश्चित ही वो कॉल करेंगी, तो उनकी कॉल आ गई। अब मिसेस पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट माने होता है अत्यधिक चिंता में होना। तो मिसेस पंफ्रे ज्यादा चिंतित थी, परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। वुड ईट नथिंग, कुछ नहीं खाता था। वुड लग जाए तो ताथा तीथे का अर्थ आ जाता है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहां तक कि उसने अपनी फेवरेट डिशेस को भी रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था, वो भी नहीं खा रहा था। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और वो वोमिटिंग कर रहा था, उल्टी कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग, और ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, और वो अपना पूरा समय स्पेंट करता था, बिताता था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग, लाइंग माने पड़े हुए, ऑन अ रग, रग माने होता है कालीन, कि अपना पूरा समय वो कालीन में ही बिताता था, यानी कालीन में ही पड़ा रहता था वो। आगे देखें जरा, पेंटिंग, हाँपता हुआ, कालीन में ही पड़ा रहता था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब होता है हाँपते हुए, यानी हाँपते हुए वो पड़ा रहता था। आगे देखें, डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वो वॉकिंग के लिए भी नहीं जाता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, यानी वॉकिंग के लिए भी जाना नहीं चाहता था। एंड डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी करना भी नहीं चाहता था, यानी ये पूरी तरह बीमार हो गया है ट्रिकी। अपनी फेवरेट डिशेस नहीं खा रहा, उल्टी कर रहा है, अपना पूरा समय कालीन में ही पड़ा रहता है, हाँपता रहता है, और ना ही उसकी इच्छा घूमने की होती है, ना ही कुछ करने की होती है। अब आगे देखें, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब यहां ऑथर कहते हैं कि मैंने अपने प्लान्स तो एडवांस में ही कर लिए थे, यानी क्या होना है आगे वो मैं जानता था, इसलिए मैंने सारी एडवांस में ही तैयारी बना ली थी, सारे प्लान कर लिए थे, प्लान्स बना लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। अब एकमात्र ओनली वे, द ओनली वे वाज, एकमात्र तरीका था टू गेट ट्रिकी आउट, कि ट्रिकी को, गेट आउट माने होता है बाहर करना, टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि एक पीरियड के लिए, एक अवधि के लिए, कुछ समय के लिए ट्रिकी को घर से बाहर निकालना ही एकमात्र तरीका था इसका। आई सस्पेक्टेड दैट, मुझे सस्पेक्ट हुआ कि ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट बोलते हैं पखवाड़ा, यानी 15 दिन के समय को फोर्टनाइट बोलते हैं। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन माने होता है निरीक्षण। कि आई सजेस्टेड, मैंने मिसेस पंफ्रे को सजेस्ट किया दैट कि ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि उसको हॉस्पिटलाइज करना होगा, यानी अस्पताल में भर्ती करना होगा, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, कि लगभग 15 दिन, और टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, माने निरीक्षण में रखना होगा, 15 दिन के लिए उसको अस्पताल में भर्ती करना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, अब बेचारी महिला, ऑलमोस्ट माने लगभग, सून्ड, सून्ड माने होता है चिंता के कारण मूर्छित होना, कि लगभग वो मूर्छित सी हो गई। सी बाज, ये सुनकर, मतलब जब उन्होंने ये सुना तो वो लगभग मूर्छित सी हो गई। तो आगे देखें, सी बाज श्योर, वो इस बात के लिए श्योर थी कि ही वुड पाइन, कि वो पाइन करेगा, तड़पेगा, एंड डाई, और मर जाएगा, इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, कि अगर ट्रिकी मिसेस पंफ्रे को डेली नहीं देखेगा, डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर उसको वो डेली नहीं देखेगा तो क्या हुआ, मर जाएगा, वो तड़प तड़प के मर जाएगा, तड़पेगा, पाइन करेगा, एंड डाई कर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन ऑथर कहते हैं मैंने एक फर्म लाइन ली, यानी एक दृढ़ बात रखी, लाइन माने होता है लाइन, जो मेरा वाक्य था, क्या वाक्य, ऊपर ऑथर ने बोला कि इसको 15 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, तो मैं उस पर फर्म था। ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वाज द ओनली वे, और यही एकमात्र वे था, तरीका था, टू सेव हिम, उसको बचाने का। कि ऑथर कहते हैं मैं अपनी बात पर दृढ़ था, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था उसको बचाने का, कि उसको बचाने का एकमात्र यही तरीका था। इनफैक्ट, दरअसल उसको बचाने का यही एकमात्र तरीका था। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, अब मैंने सोचा ये बेस्ट होगा, टू टेक हिम विदाउट डिले, कि उसको बिना देरी करे उसको ले जाएं। एंड फॉलोड बाई मिसेस पंफ्रेस वेलिंग्स, आई मार्च्ड आउट, अब फॉलोड बाई,
यहाँ फॉलो बाई माने होता है अनुसरण करना। बाई मिसेस पंफ्रेज वेलिंग, वेलिंग माने होता है कष्ट या पीड़ा। अब चूंकि इनकी जो चिंता थी उसके कारण भी आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं कार की तरफ मार्च आउट हुए बढ़ा। कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, कैरिंग माने ले जाते हुए, द लिटिल डॉग छोटे कुत्ते को, रैप्ड माने लपेड़ कर, इन अ ब्लैंकेट कि कंबल में उस कुत्ते को मैं उस ट्रिकी को लपेट कर मैं कार की ओर बढ़ा। अब चूंकि फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रेज वेलिंग्स कहा यहां, तो इसका अर्थ यह है कि चूंकि इनकी चिंता भी थी, तो चिंता तो थी, तो उसका यह भी एक कारण था कि उसको जल्दी ले जाना था। मैं नहीं चाहता था कि अब और ज्यादा बीमार रहे, इसलिए आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि मैंने सोचा कि बिना देरी करे इसको ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रेज वेलिंग, और अब चूंकि ये भी एक कारण था, इनका रोना धोना, इनका शोक, वेलिंग माने होता है शोक पूर्ण या क्रंदन। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, तो कहता है डॉक्टर कहता है कि मैं इसको कंबल में लपेट कर कार की ओर अपनी बढ़ा। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड्स, अब जो पूरा स्टाफ था वो पूरा स्टाफ राउज हो गया, उठ गया, माने यहां थोड़ा सतर्क हो गया। एंड मेड्स, और जो भी मेड्स थी यानी जो नौकर वगैरह थी, नौकरानियां वगैरह थी, वो सब, मेड्स माने नौकरानी, रस्ट इन एंड आउट, अंदर और बाहर आना, रस्ट माने होता है दौड़ना, कि पूरा स्टाफ और नौकरानियां अंदर बाहर दौड़ रही। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, ब्रिंगिंग माने लाने के लिए, हिज डे बेड उसके दिन का बिस्तर, हिज नाइट बेड। अब ये सब सामान है जो डॉक्टर के साथ ट्रिकी का जा रहा। तो पूरा स्टाफ, डॉक्टर के स्टाफ और जितना मेड्स हैं, नौकरानी है मिसेस पंफ्रे की, वो सब उसका सामान रस्ट इन एंड आउट, अंदर बाहर हो रही दौड़ रहा के। तो ब्रिंगिंग हिज डे बेड, कि उसका जो दिन का बिस्तर होता है वो ला रही, हिज नाइट बेड उसका रात का बिस्तर, फेवरेट कुजन्स माने होता है गद्दे, जो उसके फेवरेट गद्दे हैं वो सब। तो ये सब चीजें उसका लाया जा रहा, टॉयज एंड रबर रिंग्स, टॉयज और रबर रिंग्स, ये सब चीजें जो भी उसके सामान है वो सब। ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, सपर माने होता है रात के भोजन का जो बाउल है वो, ये सब अलग अलग चीजें। रियलाइजिंग दैट, ये रियलाइज करते हुए कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ माने सामग्री, कि ये अब मैंने ये महसूस किया, ये महसूस करते हुए, ऑथर यहाँ कहते हैं कि ये महसूस करते हुए कि दैट माई कार वुड नेवर होल्ड माने होता है रखना, ऑल द स्टफ, कि पूरा सामान मेरी कार कभी होल्ड नहीं कर सकती। तो आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो मैंने ड्राइव करना शुरू कर दिया, माने कार को चलाना शुरू कर दिया, यानी ये निकलने की कोशिश कर रहे। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे ही मैं चला तो मिसेस पंफ्रे विद अ डेस्पेयरिंग क्राई, कि मिसेस जो पंफ्रे हैं विद अ डेस्पेयरिंग क्राई, डेस्पेयरिंग माने होता है निराशा, कि निराशा वाली मुद्रा में क्राई करते हुए, रोते हुए वो, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, कि उन्होंने छोटे छोटे जो उसके पास कोट थे, जर्सी वगैरह थी, उसका एक आर्मफुल मतलब हाथ की लंबाई का वो एक फेंका थ्रू द विंडो, खिड़की से। आई लुक्ड इन द मिरर, ऑथर कहते हैं कि अब बड़ा निराशा में रोते हुए मिसेस पंफ्री ने एक कोट फेंका खिड़की के जरिए थ्रू द विंडो। आई लुक्ड इन द मिरर, कि ऑथर कहते हैं मैंने शीशे से देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, कि जब मैं आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, कि जब मैं ड्राइव में थोड़ा कोने में मुड़ा तो मैंने शीशे से देखा कि एवरीबडी वाज इन टीयर्स, कि प्रत्येक के आंखों में आंसू थे, जो भी उनका मेड स्टाफ था मिसेस पंफ्रे का, वो सब रो रहे थे, मिसेस पंफ्रे रो रही थी, सब रो रहे थे। तो आउट ऑन द रोड, कि अब सड़क पर, बाहर सड़क पर, आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल। अब ग्लांस माने होता है दृष्टि डालना, डाउन माने नीचे, एट द पैथेटिक माने होता है दयनीय, लिटिल एनिमल, कि ऑथर कहते हैं अब रोड पर, जब मैं बाहर आउट ऑन द रोड पर आ गया तो आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, कि उस बेचारे दयनीय छोटे जानवर पर मैंने, यानी उस ट्रिकी पर उन्होंने अपनी दृष्टि डाली ऑथर ने। तो वो गैस्पिंग कर रहा था, हाँप रहा था, ऑन द सीट बाय माई साइड, कि मेरे बगल में
अब सीट पर वो हाँप रहा था, यानी अपने बगल में ही ये बैठाए हैं उसको। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया, पैट किया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू बैग हिज टेल, और ट्रिकी ने एक ब्रेव एफर्ट यानी अपना पूरा बहादुरी वाला प्रयास किया अपनी पूंछ को वेग करने का, हिलाने का। टेल माने पूंछ, वेग माने हिलाना। कि जब इन्होंने उसके सिर को थपथपाया, पैट किया, तो ट्रिकी ने अपनी पूंछ लाने की पूरी कोशिश की, पूरी बहादुरीपूर्ण कोशिश की। पुअर ओल्ड लैड आई सेड, अब ऑथर उसको पुअर ओल्ड लैड कहते हैं, बेचारा बूढ़ा लड़का, ये चीज बोलते हैं। यहां प्यार से उन्होंने कहा ये चीज, ध्यान दीजिएगा। यू हैवंट अ किक इन यू, कि तुम्हें किक नहीं है, ऊर्जा नहीं है, यानी तुम्हें आनंद नहीं है। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूं, आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मैं जानता हूं, अ क्योर फॉर यू, कि मुझे तुम्हारा क्योर करना है, तुम्हें ठीक करना है, मैं लेकिन तुम्हें ठीक करना जानता हूं। अब आगे देखें, इसमें अब क्वेश्चन होंगे। अब आगे थोड़ा इन क्वेश्चन का आंसर अपन को कवर करना है। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रीज, क्या नरेटर यानी कहानी के जो वर्णन करता है जेम्स हैरियट, क्या वो इतनी धनी है जितनी ट्रिकी की मालकिन है, ट्रिकीज मिस्ट्रीज। और हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, और डॉग को कैसे ट्रीट करते हैं। वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, और क्यों वो इतने लालायत हैं ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बनाने के लिए। गेस्ट माने होता है मेहमान, टेम्पटेड माने होता है लालायत होना, ललचाए होना। और वाई डज मिसेस पंफ्रे थिंक, और मिसेस पंफ्रे क्यों सोचती हैं द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि जो कुत्ते का ठीक होना है वो अपने आप में एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, यानी जीत है, सर्जरी की जीत। सर्जरी माने होता है एक प्रकार का शल्य चिकित्सा। एट द सर्जरी, अब एट द सर्जरी माने जहां सर्जरी होती है वो अस्पताल। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी, कि सर्जरी के पास जो हाउस होल्ड डॉग्स हैं, जो घरेलू कुत्ते थे, अब डॉक्टर यहाँ उनके अस्पताल में जो उनके घरेलू कुत्ते थे, सर्ज इकट्ठे हुए राउंड मी, कि मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए। अब ऑथर कहते हैं जैसे ही हम वहां पहुंचे तो सारे कुत्ते हमें घेर के खड़े हो गए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, डल माने होता है नीरस। अपनी डल आइज से ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, पैक माने होता है झुंड, कि ट्रिकी ने नीचे देखा, लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, कि अपनी डल आइज से यानी नीरस आंखों से, जिनमें अब कोई रस नहीं बचा था, कहने का मतलब कोई उत्साह नहीं था, अपनी डल आइज से नीचे उसने कुत्तों के झुंड पर देखा। और वे, क्योंकि अभी ऑथर उसको हाथ में लिए है। एंड वेन पुट डाउन, और जब ट्रिकी को नीचे रखा गया, पुट डाउन किया गया, तो ले मोशनलेस, तो ये मोशनलेस बिना हिले डुले पड़ा रहा। ले माने होता पड़े रहना। ऑन द कारपेट, कालीन पर ये पड़ा रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, जो अन्य कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग, स्निफिंग माने होता है सूंघना, राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, कि कुछ समय के लिए इसको सूंघने के बाद डिसाइडेड, कुत्तों ने ये डिसाइड किया, यानी सब कुत्तों ने घेर लिया इसको, और डॉक्टर ने जब इसको नीचे रख दिया तो ये ऐसी मोशनलेस पड़ा रहा कारपेट पर, दरी पर या कालीन, कुछ भी कह लो। तो जो अन्य कुत्ते थे वहां, उन्होंने कुछ सेकंड इसको सूंघा और डिसाइडेड, ये निश्चय किया कि ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। तो उन्होंने ये तय किया कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, यानी अरुचिकर वस्तु है, और उसको इग्नोर कर दिया, हटा दिया, बोले हटा, छोड़ो इसको, और निकल गए वहां से। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, कि ऑथर कहते हैं मैंने उसके लिए एक बिस्तर बनाया। इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म ढीले ढाले बॉक्स में इसका बिस्तर बनाया, जो नेक्स्ट बगल में था, टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, कि जहां अन्य डॉग सोते थे वहीं एक डॉग के बगल में इन्होंने इसका वार्म लूज बॉक्स में एक बिस्तर बना दिया, यानी इसके लेटने की व्यवस्था कर दी ट्रिकी के। ये डॉक्टर स्वयं कर रहे हैं खुद। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, कि फॉर 2 days 2 दिन, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, केप्ट आई ऑन, किसी पर नजर रखना, कि मैंने 2 दिन इन पर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड, देते हुए, नो फूड, कोई उसको भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी दिया, प्लेंटी ऑफ वाटर।
पर्याप्त पानी दिया, प्लेंटी माने पर्याप्त। और एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, और दूसरे दिन के अंत में ही स्टार्टेड, ट्रिकी ने शुरू कर दिया, टू शो माने प्रदर्शित करना, सम इंटरेस्ट कुछ दिलचस्पी उसने दिखानी शुरू कर दी अपने सराउंडिंग्स में, चारों ओर के वातावरण में। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, विम्पर माने होता है रिनियाना या टिटियाना, यानी कुत्ता जो धीरे धीरे कुकवाता है, वो कुकवाना उसने शुरू कर दिया। व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने ये आंगन में अन्य कुत्तों को सुना तो उसने तीसरे दिन थोड़ा विम्पर करना शुरू कर दिया, यानी थोड़ा रिनियाना शुरू कर दिया। व्हेन आई ओपन द डोर, ये ऑथर कहते हैं कि जब मैंने डोर खोला, दरवाजा खोला जहां ट्रिकी रह रहा है, वहां की बात हो रही। ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, कि ट्रॉटेड आउट यानी थोड़ा दुबकी चाल में, ट्रॉट करना माने होता है दुबकी चाल में चलना, तो थोड़ा दुबकी हुई चाल में ये बाहर निकला। एंड वाज इमीडिएटली एनगल्प्ड बाय जॉय, और जॉय एक ग्रे हाउंड है, यानी शिकारी कुत्ता है, जो उसने इसको घेर लिया। जो जॉय है वो एक ग्रे हाउंड है, यानी शिकारी कुत्ता है, जो लंबा पतला शिकारी कुत्ता हो, वो उसने इसको ट्रिकी को घेर लिया, जिसका नाम जॉय है। एनगल्फ माने होता है घेरना। एंड हिज फ्रेंड्स, ग्रे हाउंड ने और उसके मित्रों ने ट्रिकी को तुरंत ही घेर लिया जैसे ये दुबकी हुई चाल से बाहर निकला। व्हेन आई ओपन द डोर, ऑथर कहते हैं जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी बाहर आया दुबकी हुई चाल में। एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, कि जो ने और उसके मित्रों ने उसको एनगल्फ कर लिया, घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, यानी उसको उलटने के बाद, पलटने के बाद, अब जो कुत्ते हैं जॉय और उसके अन्य फ्रेंड्स, उसको पलटने के बाद, एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसको पूरी तरह इंस्पेक्ट करने के बाद, माने उसकी जांच पड़ताल के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, मूव ऑफ माने होता है चल देना, डाउन द गार्डन, गार्डन की तरफ वो लोग चल दिए सारे कुत्ते। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनका पीछा किया, यानी ट्रिकी अब थोड़ा रिकवर हो रहा है। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, रोलिंग स्लाइटली माने हल्की हल्की, विद हिज सरप्लस फैट, सरप्लस माने होता है अतिरिक्त, अपना थोड़ा अतिरिक्त मोटा था ना ये, तो अतिरिक्त मोटापे के साथ लुढ़कते हुए, यानी धीरे धीरे चलते हुए ये उनको फॉलो करता है, उनका पीछा करता है उन कुत्तों का। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट, लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, कि मैं फीडिंग टाइम, जब कुत्तों को भोजन कराया जाता था उस समय में उपस्थित था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल, कि मैंने देखा जब ट्रिस्टन स्लोप कर रहा था, उड़ेल रहा था, द फूड इनटू द बाउल, जब ट्रिस्टन कटोरों में कुत्तों के लिए फूड उड़ेल रहा था तो मैंने देखा। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, हेडलॉन्ग रश माने सिर केवल, हेडलॉन्ग माने होता है सिर केवल, रश माने भीड़, फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और साउंड्स भी था माने आवाजें भी हो रही थी, हाई स्पीड ईटिंग, बहुत तेजी से खाने की, यानी जब कुत्तों को भोजन उड़ेला जाता है तो कुत्ते जब इकट्ठे दौड़ते हैं, सिर केवल अंधाधुंध दौड़ते हैं, तो और जब खाते हैं तो बहुत आवाज आती है ना, तो वही स्थिति यहाँ है। तो एवरी डॉग, तो ऑथर कहते हैं एवरी डॉग न्यू दैट, प्रत्येक कुत्ता ये जानता था कि इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, कि अगर वो किसी अन्य के पीछे, अन्य लोगों से पीछे रह गया तो ही वाज लायबल, तो वो उत्तरदायी होगा, टू हैव सम कंपटीशन, कि कुछ कंपटीशन फिर उसको झेलना पड़ेगा, फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अपने भोजन के कुछ हिस्से के लिए, कुछ पार्ट के लिए। यानी यहाँ कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक कुत्ता ये जानता था, एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, कि अगर वो अन्य के पीछे रह गया तो ही वाज लायबल, तो वो इसके प्रति जिम्मेदार होगा, लायबल होगा, टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, कि अपने भोजन के कुछ पार्ट के लिए, अंतिम हिस्सा जो भी बचता है उसके लिए उसको कंपटीशन करना पड़ेगा। आगे देखें तो अब ऑथर कहते हैं व्हेन दे हैड फिनिश्ड, कि जब उन लोगों ने भोजन फिनिश कर लिया तो ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स,
कि जो शाइनिंग बाउल, अब यहाँ शाइनिंग बाउल का अर्थ समझने क्या है। चूंकि सब कुत्तों ने खाना बिल्कुल चाट पूछ के खा लिया है, तो बाउल जो वो चमक रहे। तो ट्रिकी ने एक राउंड लिया, एक वॉक किया, मतलब चारों ओर उसके घूम के देखा शाइनिंग बाउल के। लिकिंग कैजुअली माने एकदम से, उन सबको आकस्मिक, कैजुअल माने होता है आकस्मिक रूप से। तो उसको लिक किया, लिक माने होता है चाटना, यूं ही उसको चाटा अकस्मात। इनसाइड 1 और 2 ऑफ देम, उन बर्तनों के 1 या 2 बर्तनों के इनसाइड, अंदर उसने लिक किया, चाटा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, कि अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया, एक और बर्तन रखा गया। पुट आउट माने होता है निकालना, उसके लिए एक और बर्तन निकाला गया भोजन। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम, और आई वॉज प्लीज, मैं खुश था, टू सी हिम, उसको देखकर, जॉस्टलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, कि वो ढकेल रहा है। यहाँ जॉस्टल माने होता है ढकेलना, जॉस्टल माने होता है ढकेलना। तो वो मैंने उस दिन देखा कि वो धकेल रहा है, धक्का दे रहा है, यानी उस ओर वो जा रहा है। हिज वे टूवर्ड्स इट, कि उस कटोरा जो एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए निकाला गया, मैं, ऑथर कहता है, मैं उस दिन वो देखकर खुश हुआ जब वो उसकी तरफ ढकेलते हुए जा रहा था, यानी उस ओर बढ़ रहा था। तो फ्रॉम देन ऑन, तब से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, कि उसकी जो प्रोग्रेस थी वो रैपिड हो गई, तेज हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, कि उसको कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट, यानी कोई दवाई वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था किसी प्रकार का, ऑफ एनी काइंड। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन ऑल डे, पूरा दिन, ही रैन अबाउट, वो दौड़ता था, विद द डॉग्स, खूब दौड़ लगाता था कुत्तों के साथ। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, स्क्रीमेज का मतलब होता है हाथापाई करना, यानी कुत्ते जब आपस में लड़ते हैं ना, खेलते हैं, तो वो उसमें उन सबके खेल को ज्वाइन करता था, जो फ्रेंडली स्क्रीमेजेस कहा गया, यानी मित्रवत हाथापाई, आपस में कुश्ती करना, वैसे ही वही टाइप का। तो ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ही डिस्कवर्ड द जॉयज माने आनंद, डिस्कवर माने खोज लेना, ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर माने होता है उलट पलट देना, कि वो एक दूसरे को, जब कुत्ते आपस में उलटते पलटते हैं, तो इस ऐसे उलट पुलट के गेम में वो आनंद खोज रहा था। एंड ट्रेम्ड माने होता है रौंदे जाना। एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मोमेंट्स, और एवरी फ्यू मिनट्स, कि कुछ ही मिनट्स में वो रौंदा जाना और स्क्वेज्ड कुचला जाना, ये सब खेल में उसको, यानी बॉल्ड ओवर होना, ट्रेम्ड होना एंड स्क्वेज्ड होना, कि कुछ मिनट के अंतर में जब ये कुत्ते जब आपस में खेलते हैं तो एक दूसरे को पलटते हैं, रौंदते हैं, कुचलते हैं, तो इस सब में वो आनंद खोज रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, तो वो कुत्तों की गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर हो गया था, यानी एक स्वीकारा गया, जिसको अब उन लोगों ने, उस गैंग ने स्वीकार कर लिया था कि ये हमारा मेंबर है, हमारा सदस्य है, वो अब एक सदस्य बन चुका था उस गैंग का। एन अनलाइकली, यानी असंभावित रूप से, सिल्की ऑब्जेक्ट, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, एक सिल्की रेशमी छोटा सा एक वस्तु, अमंग द सैगी क्रू, उस सैगी माने होता है झबरा, जो झबरा कुत्ता होते हैं उनको सैगी बोलते हैं, कि जो उनका क्रू था, दल था, उन झबरे कुत्तों के दल में वो एक सिल्की ऑब्जेक्ट था छोटा सा, फाइटिंग, जो फाइट करता था, लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स माने भोजन के समय, जो एक टाइगर की तरह अपने शेयर के लिए युद्ध लड़ता था। ये मतलब युद्ध लड़ने का अर्थ है कि आपस में झगड़ा करना कुत्तों से, तो वो ये भी करता था। शेयर माने होता है हिस्सा। हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, कि रात में जो हैन हाउस है, मुर्गी जहाँ निवास करती है उसको हैन हाउस बोलते हैं। तो हैन हाउस के पास, पुराने हैन हाउस के पास, वो चूहों के शिकार में भी लड़ाई करता था, यानी अन्य कुत्तों के साथ। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। अब ऑथर कहते हैं ही हैड नेवर हैड, कि उसने नेवर हैड, कभी नहीं रखा, यानी उसके पास कभी नहीं हुआ, सच अ टाइम इन हिज लाइफ, ऐसा समय उसके जीवन में कभी नहीं आया था। ऑल द वाइल, इन सब समय, यानी इन सब के दौरान, ऑल द वाइल, इन सब के दौरान, जब ये रिकवर हो रहा था, उसी समय की ऑथर बात कर रहा है कि जब ये अब रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो इसी समय, ऑल द वाइल
मिसेस पंफ्रे होवर्ड, होवर माने होता है मंडराना, एंग्जियसली माने चिंतित पूर्वक, चिंतित होकर, इन द बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड में ये भी मंडराती रहती थी। अब बैकग्राउंड में कहने का अर्थ क्या है? क्या ऑथर के घर के पिछवाड़े? नहीं, कॉल पर, ये कॉल करती रहती थी ऑथर को हालचाल पूछने के लिए। तो मिसेस पंफ्रे होवर्ड माने मंडराती रहती थी, एंग्जियसली चिंता करते हुए, इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स, कि कम से कम 1 दर्जन बार रिंग करते हुए कॉल करती थी, अ डे, एक दिन में, फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, बुलेटिन्स माने समाचार, कि हाल ही का समाचार क्या है इसके लिए ये बार बार उनको कॉल करती रहती है, दिन में कम से कम 12 बार। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कजन्स वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोड बॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, कि ऑथर कहता है, डॉज माने होता है बच निकलना, कि मैं बच जाता था, उन क्वेश्चन से बच जाता था। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस, कि मैं उन क्वेश्चन से बच निकलता था, उन क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देता था। अबाउट वेदर, अबाउट माने बारे में, किस क्वेश्चन के बारे में? कि वेदर, वेदर का मतलब होता है विकल्प, ये हुआ कि नहीं। वेदर हिज कजन्स वर बीइंग टर्न रेगुलरली, यानी जो मिसेस पंफ्रे क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि उसके कजन्स को, गद्दी को उल्टा पलटा गया कि नहीं, टर्न किया गया रेगुलरली या नहीं किया गया, या अथवा हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, कि मौसम के हिसाब से उसके सही कोट को उसको पहनाया गया कि नहीं पहनाया गया। इन सब क्वेश्चन से ऑथर बच जाता था, मतलब बचने की कोशिश करता था, बचता था। बट आई वॉज एबल टू टेल, लेकिन मैं ये कहने के योग्य था, यानी ये मैं कह सकता था हर उनसे, दैट की द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि आपका छोटा ये जो फेलो है, ट्रिकी है, फेलो माने साथी, तो ये छोटा साथी आपका आउट ऑफ डेंजर है, खतरे से बाहर है। एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली, रैपिडली माने तेजी से, कन्वेलेसिंग माने होता है स्वास्थ्य में सुधार होना, और इसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। तो द वर्ड कन्वेलेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे। अब मिसेस पंफ्रे को ये कन्वेलेसिंग वर्ड, जब डॉक्टर ने बोला कि कन्वेलेसिंग हो रहा है वो, यानी स्वास्थ्य में उसके सुधार हो रहा तेजी से, तो ये सीम्ड, प्रतीत हुआ, टू डू समथिंग, कि जैसे कुछ असर किया हो इसने मिसेस पंफ्रे पर, यानी कुछ मिसेस पंफ्रे को अब लगा कि हाँ ठीक हो रहा है। ही स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रैग एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप, बिल्ड अप माने होता है बनाना, ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी को शक्तिशाली बनाने के लिए, ट्रिकी की स्ट्रेंथ बनाने के लिए, शक्ति बनाने के लिए। अब मिसेस पंफ्रे ने, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स, उन्होंने ताजे अंडे भिजवाना शुरू कर दिए। ब्रिंग अराउंड माने होता है भिजवाना। 2 डजन एट अ टाइम, कि एक बार में 2 दर्जन वो भेजती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी को पावरफुल बनाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब ऑथर कहते हैं फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, कि मेरे जो पार्टनर्स थे, मेरे सहयोगी थे, उन सबके लिए हैप्पी पीरियड था, क्योंकि जो सामान कुत्ते के लिए आ रहा है वो सामान कुत्ता तो नहीं खा रहा, ये लोग खा रहे हैं। तो आई हैड 2 eggs, ऑथर कहता है कि मैं 2 अंडे लेता था, ईच फॉर ब्रेकफास्ट, कि जितनी बार ब्रेकफास्ट होता था उतनी बार 2 अंडे लेता था। बट लेकिन व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बोतल आना शुरू हो गई, वाइन एक प्रकार की शराब है, तो द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डाउन, डाउन माने होता है भोर, सुबह, लेकिन यहां डाउन का मतलब है प्रकट होना, सामने आना, स्पष्ट होना। तो जो रियल सिचुएशन है, रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन की स्थिति की जो वास्तविक संभावना है, वो बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, वो हाउस होल्ड माने होता है घर। तो वो मिसेस पंफ्रे के घर वो चीज अब समझ में आने लगी कि अब लगता है ये पूरी तरह ठीक हो रहा है, ये चीज उसको पता होने लगी। यानी घरेलू स्तर पर अब ये चीज, वो जब वाइन भी आने लगी तो इसका मतलब, अब वो वाइन भेज रही, तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि लगता है कि अब जो वास्तविक संभावना है, स्थिति क्या है, वो उनको समझ में आने लगी है। बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। आगे देखें, इट वाज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। अब ये जो वाइन भेजी जाती थी और जो भी आइटम भेजा जाता था, ये इसलिए था टू एनरिच, एनरिच माने होता बढ़ाना या समृद्ध करना, ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी का खून बढ़ाने के लिए ये सब चीजें भेजी जाती थी। तो लंच बिकेम अ सेरिमोनियल ओकेजन,
कि एक उत्सव वाला एक ओकेजन हो गया, अवसर हो गया लंच उनके लिए। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, कि भोजन के समय और भोजन के पहले 2 गिलासेस वाइन और कई गिलास मील भोजन के समय। बढ़िया, ये लोग पूरा स्टाफ इनका वाइन लिया करते थे, यानी 2 गिलास भोजन के पहले और सेवरल ड्यूरिंग द मील, और कई भोजन के साथ। तो ये सेरिमोनियल ओकेजन था उनके लिए, एक उत्सव वाला अवसर था। बेन, अब आगे ऑथर कहते हैं, वी कुड हार्डली बिलीव, कि हम मुश्किल से हमें विश्वास हुआ, हो सका, वी कुड हार्डली बिलीव, हार्डली माने मुश्किल से, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रेंडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, कि वे विगेन ब्रेंडी, ब्रेंडी भी एक प्रकार की मदिरा है, शराब है, कि जब ब्रेंडी, अब ऑथर कहता है कि हमें मुश्किल से विश्वास हुआ जब ब्रेंडी आने लगी, बिगेन वेन द ब्रेंडी केम टू पुट अ फाइनल एज, कि अंतिम छोर पर जब, यानी कहने का मतलब अंतिम दिन बचे थे, 15 दिन के लिए भर्ती था, तो उस समय जब ये आने लगी तो बड़ा हमें मुश्किल से विश्वास हुआ कि ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन माने होता है संविधान, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ निर्माण का अर्थ है, रचना का अर्थ है। तो जब ट्रिकी को और हेल्दी करने के लिए ब्रेंडी भी आने लगी तो हम मुश्किल से विश्वास हुआ। तो फॉर अ फ्यू नाइट्स, कि कुछ रात के लिए, द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, कि हमारे आसपास एक फाइन स्पिरिट, अच्छा खासा जोश होता था, उत्साह होता था, इनहेल्ड, श्वास लेने में, रिवलेंटली ड्रंक, और सम्मानपूर्वक पीने में, यानी खूब रातों इनकी पार्टियां हुआ करती थी, अच्छी मौज। आगे देखें, देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कि देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कि वो दिन गहरी संतुष्टि के थे। डीप माने गहरी, कंटेंट माने संतुष्टि। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, कि मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग से शुरुआत होती थी। स्टार्टिंग वेल, अच्छी शुरुआत होती थी, विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड, इम्प्रूव्ड माने सुधरी हुई, और सस्टेन्ड माने ऊर्जा से भरी हुई, ऊर्जा से युक्त। बाय द मिड डे वाइन, दिन में बढ़िया वाइन होती थी मिड डे में। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली, और बड़े फिनिश, जो शाम का दिन समाप्त होता था, लग्जरियसली, बड़े विलासतापूर्वक, राउंड द फायर, आग के चारों ओर बैठकर, विद द ब्रेंडी, ब्रेंडी के साथ दिन समाप्त होता था। यानी इस टाइप से सुबह एग हो गया, दोपहर में वाइन हो गई, और रात में अग्नि के पास क्या हो गया, ब्रेंडी हो गई। तो इट वाज अ टेम्पटेशन, अब एक टेम्पटेशन था, एक लालच था, प्रलोभन था, टू कीप, रखना, ट्रिकी को ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, कि अब यहाँ ऑथर कहते हैं कि अब एक प्रकार में अपने आप में एक लालच था मन में, कि अब ट्रिकी परमानेंट गेस्ट हो जाए हमारे यहाँ, तो अब इसी तरह से सामान इसके लिए आता रहे और हम लोग यूज करते रहे, ये चीज थी। तो इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट, लेकिन, आई न्यू, मैं जानता था, मिसेस पंफ्रे वाज सफरिंग, कि मिसेस पंफ्रे को ऐसा करने में कष्ट हो रहा होगा। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और ऑथर कहते हैं 15 दिन के बाद, फोर्टनाइट के बाद, फेल्ट, मैंने ये फील किया, कंपेल्ड टू फोन, यानी मैंने फील किया, अपने आप को बाध्य फील किया, कंपेल फील किया, कंपेल माने होता है बाध्य होना, टू फोन, कि मुझे अब फोन करना चाहिए, इसके लिए मैंने अपने आप को बाध्य अनुभव किया। एंड टेल हर दैट, और मैंने उनको बताया कि द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि जो छोटा कुत्ता पूरी तरह रिकवर हो गया है उनका ट्रिकी, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और इंतजार कर रहा है, पूरा कलेक्शन इंतजार कर रहे हैं, यानी वो और उसका सामान सब अब इंतजार कर रहे हैं वापस जाने के लिए। विद इन मिनट्स, अब ऐसा जब इन्होंने फोन में कहा ऑथर ने मिसेस पंफ्रे को, तो विद इन मिनट्स, कई मिनटों के अंदर ही, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग माने चमकदार, ब्लैक मेटल, की काले धातु की बनी हुई एक 30 फीट लंबी एक कार, ड्रू अप, रुकी, आउटसाइड द सर्जरी, की सर्जरी यानी अस्पताल के बाहर, की 30 फीट की चमचमाती ब्लैक मेटल रुकी कुछ ही मिनटों में। द चॉफर ओपन द डोर, ड्राइवर ने दरवाजा खोला, चॉफर माने होता है चालक, कार चालक, उसने दरवाजा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट माने होता है समझना, आई कुड जस्ट मेक आउट, इसके पहले कि मैं समझ पाऊं
कि मैं ठीक समझ ही पाया था। द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट, लगभग, लॉस्ट इन द इंटीरियर, कि इसके पहले कि मैं उनको देख के समझ ही पाऊं कि मिसेस पंफ्रे इसमें बैठी हैं कार में, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, कि मैं उस कार के अंदर के दृश्य में ही लॉस्ट हो गया, खो गया। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, कि उनके हाथ टाइटली, बड़े तेजी से वो अपने हाथों को क्लैस्प्ड करी थी, यानी कसे हुई थी, यानी हाथों को आपस में दबाए हुई थी। और फिर आगे इन फ्रंट ऑफ हर, अपनी मतलब हाथों को टाइटली वो कसे हुए थे अपनी। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके ओंठ कांप रहे थे। ट्रेम्बल मानो होता कांपना। ओह, अब वो कांपते हुए क्या कह रही? ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, कि मुझे आप सच बताएं। डू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर, क्या वह वास्तव में ठीक है? अब बेटर है पहले से। यस ही इज फाइन, अब डॉक्टर कहते हैं हाँ वो ठीक है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, देयर्स नो नीड, कोई जरूरत नहीं, फॉर यू, आपको कोई जरूरत नहीं, टू गेट आउट ऑफ द कार, कि कार से बाहर निकलने की आपको जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊंगा, एंड फेच हिम, और उसको निकाल के लाऊंगा। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, कि ऑथर कहते हैं आई वॉकड, मैं गया, वॉक करके गया पैदल, थ्रू द हाउस, घर से गुजरते हुए गया, इनटू द गार्डन, गार्डन में, यानी घर से होकर गार्डन में गया, घर से होते हुए, निकलते हुए। अ मास ऑफ डॉग्स बाद हर्डलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, अब लॉन जो मैदान था उनके घर के पास, उस लॉन में अ मास ऑफ डॉग्स, मास माने बड़ी भीड़, संख्या, वो कुत्तों का जो भीड़ थी वो हर्टलिंग राउंड माने तेजी से, राउंड एंड राउंड द लॉन, लॉन के चारों ओर वो सब घूम रहे थे। एंड इन देयर मिड्स, और उन्हीं के बीच, ईयर फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाता हुआ, टेल बेबिंग, पूंछ हिलाता हुआ, वाज था, कौन था? द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, कि वो ट्रिकी जिसका फिगर जो है गोल्डन फिगर है, छोटा सा ट्रिकी, वो था उन्हीं के बीच में। इन टू वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ, लिथ माने होता है लचीला होना, कि इन टू वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड माने होता है कायाकल्प हो जाना, रूप बदल जाना, और लिथ माने होता है लचीला होना, कि वो बड़ा लचीला हो गया था, हार्ड मसल्ड एनिमल, और हार्ड मसल वाला एनिमल बन गया था। ही वॉज कीपिंग अ बेल विद द पैक, और पैक के साथ वो कीप अ बेल माने घुल मिल जाना, बढ़िया फिट फाट हो गया था उनके साथ, यानी कहने उनमें रम गया था वो। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और ग्रेट बाउंड्स, बाउंड माने होता है सीमा, और स्ट्रेच आउट माने होता है फैलना, और पूरा जितना वो फैल सकता था उतना वो फैल भी रहा था। कहने का मतलब कुत्ते जब खड़े हो जाते हैं तो पूरे शरीर को खींचते हैं, वैसा वो कर रहा था। और फिर आगे, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी छाती लगभग ग्राउंड को ब्रश कर रही थी, माने रगड़ रही थी। आगे देखें, आई कैरीड हिम बैक अमंग द पैसेज, पैसेज माने होता है गली या बरामदा, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। अब आई कैरीड हिम बैक, मैं उसको वापस लाया, अलोंग द पैसेज, कि पैसेज से, यानी जो बरामदा होता है मैं वहां से होते हुए, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने उसको लाया। द चौफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, कि चौफर जो था, जो ड्राइवर था कार का, मिसिस पंफ्रे की कार का ड्राइवर था, वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, वो कार के दरवाजों को अभी भी खोले हुए था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, और जब ट्रिकी ने सॉ हिज, उसने देखा, हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरे हाथों से उतर गया, इनटू अ ट्रिमेंडस लीप, एक बड़ी छलांग लगाकर, ट्रिमेंडस माने होता विशाल, लीप माने होता छलांग, एक विशाल छलांग लगाकर वो उतर गया। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेस लैप, लैप माने होता गोद, और जाके सेल माने होता है, वैसे तो सेल माने होता है नाव चलाना, लेकिन यहाँ पहुंच जाने से अर्थ होगा सेल्ड इनटू, और जाके वो पहुंच गया मिसेस पंफ्रे की गोद में। सी गेव अ स्टार्टल्ड, उन्होंने बड़े चौंक के कहा, ओह, अब ये जैसे ही वो उसकी गोद में बैठ गया तो वो कहती है ओह। एंड देन
हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और अब वो इस तरीके से बैठा कि उन्हें अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, बचाना पड़ा। एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, चूंकि वो उनके ऊपर, स्वार्म ओवर माने होता है एकदम से जाके लद जाना। लिकिंग हर फेस, और स्वार्म्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, अब उनके फेस को वो लिक करने लगा, चाटने लगा और बार्किंग करने लगा, भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, अब इसी सब के दौरान, एक्साइटमेंट के दौरान, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, कि मैंने चॉफर यानी उस ड्राइवर की मदद की, टू ब्रिंग आउट बाहर निकालने में, द बेड्स, बिस्तर, टॉयज, कुशन्स, गद्दे वगैरह, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, नन ऑफ विच, और इनमें से कुछ भी हैड बीन यूज्ड, कुछ भी यूज नहीं किया था, ये सब सामान जो इसके साथ आया था कुछ भी यूज नहीं किया गया। एज द कार मूव्ड, अब जैसे ही कार चली तो मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, लीन माने होता है झुकना, आउट माने बाहर। अब मिसेस पंफ्रे खिड़की के बाहर झुकी, कहने का मतलब है उन्होंने अपना सिर निकाल के बाहर देखा, और टीयर्स शॉन इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू शॉन चमक रहे थे, खुशी के आंसू। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनकी जो लिप्स थे, ओंठ थे, वो ट्रेम्बल, कांप रहे थे, और कांपते हुए ओंठों से वो कहती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, अब वो ऐसा चिल्ला के कह रही कि अरे मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे कभी आपका धन्यवाद कर सकती हूँ। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, दैट्स द नेम ऑफ द चैप्टर, कि दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की जीत है। जेम्स हैरियट ये ऑथर का नाम है। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, आशा है पूरी तरह क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।